मंच पर आसीन उत्तर प्रदेश के युवा और आज एक नई परिभाषा और मेरी विकास पुरुष के रूप में जो आपको आज नामित किया गया माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी, आज के मैं उनको मुख्य मेहमान के रूप में कहूँगा जो उपस्थित हुए हैं कैंट के आरोप के जो अब सेल्फ मेड इंडस्ट्रियलिस्ट में हमेशा इनको हमेशा कहता हूँ कि जहाँ से उठते हुए इनको देखा हमने 30 साल में कहाँ कुछ नहीं थे और आज सारी दुनिया में इनका नाम जाने लगा है। महेश गुप्ता जी, ललित बाबू, सलाहकार साहब, माननीय मुख्यमंत्री सलाहकार साहब अनूप रंजन जी, इनका बहुत योगदान रहा है इस विकास में। शेख साहब, गीतांबर जी के बारे में मैं सर इसलिए कहता हूँ हमेशा कि एक क्वालिटी हाउसिंग कैसे दी, इनका नाम कैसे क्वालिटी हाउसिंग में गर्ग साहब ने सब कुछ कह दिया। मैं सर माननीय सब और उपस्थित यहाँ सभी आए हुए उद्योगपति साथियों, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर्स, मीडिया और जिन लोगों ने इसको आयोजन किया है, मैं कहूँगा यहाँ के जो होटल के स्टाफ जिन्होंने इतनी अच्छी से मदद की है, आदरणीय मंत्री श्री राजेंद्र चौधरी जी जो हमारे बीच में उपस्थित है। मैं दो तीन ही चीज बस ज्यादा ना कह के कहूंगा कि सब लोगों ने अपने वक्ताओं ने, ललित बाबू ने बहुत अच्छी शेर व शायरी में कोई बात कह दी, इतनी अच्छी बात कह दी और सभी ने अपनी अपनी बात माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए कही। कुछ अनुभव मेरा भी इस चीफ सेक्रेटरी बनने के बाद आपके साथ साथ जो समय बताया है, नजदीकी से देखा है, दो तीन बातें मैं भी अपनी मन की कहना चाहूंगा अगर माननीय मुख्यमंत्री जी की अनुमति हो तो। इतने बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री, इतने बड़े प्रदेश जो कि देश का सिर्फ 4 देश छोड़ दें भारत पूरे दुनिया में यहाँ के प्रधानमंत्री से बढ़ के मुख्यमंत्री, वो मुख्यमंत्री जी जो कि इतने एक्सेसिबल हो, वो मुख्यमंत्री जी जो हर एक को मुस्कुराहट देते हो, वो मुख्यमंत्री जी जिनके सरल व्यक्तित्व जिनके धनी हो, तो उसमें उद्योग के लिए अपने आप वातावरण बनना स्वाभाविक है। आपकी आधुनिक सोच है, लेकिन आधुनिक सोच के साथ में उद्योग को साथ में बढ़ाते हुए डेयरी और गांव और सब्जी और फल का विकास हो, उसकी भी एक मिली जुली सोच है आपकी। जो मैं हमेशा कहूँगा, हमेशा हम लोग बात हम लोग यंग ऑफिसर्स होते थे तो उद्योग में कहता था 30 साल से सुन रहे हैं सिंगल विंडो हर उद्योग में। मैं तो ये कहूँगा कि ये सिंगल विंडो नहीं है, हम तो ये कहेंगे उत्तर प्रदेश में मुख्य सचिव होने के नाते माननीय मुख्यमंत्री ने कम से कम हमसे कहा कि अब सिंगल विंडो तो रहेगा जो कुछ है, आप तो ये सिस्टम बनाइए कि आपकी समस्या हमारी और हमारी मुस्कुराहट आपकी। आपकी समस्या जो भी हो किसी फील्ड में वो हमारी है, वो आपकी प्रॉब्लम नहीं, हमारी प्रॉब्लम। सरकार का काम है उसको हल करना। और यहाँ से आए हैं और मुस्कुराते हुए वापस जाइए, ढंग से घर जाके खूब मजे में जाइए, शाम को अच्छी तरह से खूब अपनी शाम को भी अच्छी तरह बनाइए, दिन को भी अच्छा बनाइए, तो तब जाके आप कहेंगे कि बहुत अच्छा प्रशासन चल रहा है। दूसरी बात माननीय मुख्यमंत्री जी की पारदर्शिता एक बहुत बड़ी आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने देखी। कभी किसी को नहीं कहते कोई गलत काम करो, ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है किसी गवर्नेंस में। जो कहा जाए, अगर हम लोग कुछ बात रखते भी हैं आपके बारे में तो एक चीज जरूर कहते हैं, देख लीजिएगा सरकार को कोई दाग न लगे। ये बहुत बड़ी बात है किसी मुख्यमंत्री जी के लिए, है ना। मेरे ख्याल से इस बात का आप सबको ताली बजा के स्वागत करना चाहिए। ऐसे अवसर मिलते नहीं, ऐसे अवसर राजनीतिक लीडरशिप से मिलते नहीं है जिसमें खुल की कोई बात कहे कि बिल्कुल साफ सुथरा तरीके से काम करिए, देश में भी आगे तरक्की करेगा। दो तीन चीजें, तमाम चीजें जो आपने बोली, उसमें मैं सिर्फ एक बात अपनी मन की कहूंगा कि एक्सप्रेसवे पूरी दुनिया में आप लोग सब जगह कई लोग घूमे होंगे, कई दुनिया में बहुत शहर देखे होंगे। जितना बड़ा प्रांत उत्तर प्रदेश है, शायद लखनऊ से आगरा एक्सप्रेसवे पे तो सहगल साहब ने चमत्कार कर ही दिया, 22 महीने में बनाया जो 36 महीने में बनना चाहिए था। लेकिन अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा मुझे ये एक्सप्रेसवे नहीं, मुझे तो उत्तर प्रदेश की लाइफलाइन चाहिए। शेरशाह सूरी ने जैसे बनाया था एक रास्ता, और शेरशाह सूरी का रास्ता याद किया जाता है आज से इतने वर्षों बाद, तो मैं कहूंगा अपने अनुभव से कि शायद आपके नाम से ये रास्ते याद रखे जाएंगे सैकड़ों वर्ष बाद कि ये रास्ता किसने बनाया। और ये रास्ता नहीं है, खाली रास्ता नहीं है, ये इंजन ऑफ ग्रोथ है। अगर आप देखें कि लिंकन साहब ने कहा था कि अमेरिका was made by roads। अगर आज जापान में जो लोग गए वो देखें,
अमेरिका, जापान वाज मेड बाय बुलेट ट्रेन। कनेक्टिविटी अगर स्ट्रांग होगी, बिजली बढ़िया होगी, पानी बढ़िया होगा, वातावरण बढ़िया होगा और उसके साथ में सोच अच्छी होगी, नियत अच्छी होगी, तो अपने आप उद्योग आगे बढ़ेगा। मैं सबके माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहूंगा। महेश गुप्ता जी गवाह हैं, चीफ सेक्रेटरी बनते ही मेरे ख्याल से मैंने सीधे पहले 3-4 घंटे में आप सबको खुद फोन किया, अपनी तरफ से आपका फोन नहीं है, मैंने फोन किया। मैंने कहा कि आप लोग आइए, एक छत के नीचे बैठिए और पूरी चीज को, विजन को लेके जाइए कि बड़ा उद्योग, क्योंकि हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। आप बड़े उद्योग के ग्रोथ सेंटर हैं, ग्रोथ सेंटर बड़ा उद्योग हो गया, मध्यम उद्योग हो गया, छोटा उद्योग हो गया, फिर एग्रो इंडस्ट्री हो गया, फिर साथ में डेयरी हो गया, पोल्ट्री हो गया। मैं आंकड़े यहाँ नहीं दूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी बोलेंगे तो वो अपने तरफ से देंगे, लेकिन मैं कहूंगा कि सोच है, अगर सबकी एक समग्र सोच विकास की बन जाएगी तो सबकी तरक्की होगी, खुशहाली होगी, सबकी तरक्की होगी। और एक चीज मैं हमेशा सोचता हूँ कि मैं जरूर इस बारे में कोशिश करूंगा कि हमारे यहाँ कुछ डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स और ट्रेड भी अलग से सर बनना चाहिए, क्योंकि इतना पोटेंशियल एक्सपोर्ट करने का, एग्रो एक्सपोर्ट करने का बहुत पोटेंशियल। इसमें शायद उत्तर प्रदेश सरकार अगर आपकी अनुमति होगी तो हम लोग इस बारे में कुछ सोचेंगे जरूर कि इस बारे में किस तरह से उसको सेपरेटिव किया जाए। रिवर्स के बारे में अभी उल्लेख किया, मैं अपनी सोच ये कह सकता हूँ कि गोमती रिवर में जो काम हुआ, यही कॉम जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी जिसने सिंगापुर और हांगकांग बसाया, उसने ऑन रिकॉर्ड माननीय मुख्यमंत्री जी की अप्रिसिएशन की है कि जो काम सिंगापुर में हुआ 6 साल में, वो उत्तर प्रदेश में काम हुआ 1 साल। ये ऑन रिकॉर्ड है, ऐसा नहीं कैसे पॉसिबल हो गया। एक्सप्रेसवे आप ले जा रहे हैं अब पूर्वांचल में, अब आप सोचिए आगे चल के जब गाजीपुर और बलिया के लोगों को 6 घंटे 7 घंटे में आगरा होते हुए दिल्ली पहुंच जाएंगे तो कितना बड़ा कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा, कितने बड़े ग्रोथ इंजन बनेंगे। चाइना कैसे बना, शंघाई कैसे बना, इंडोनेशिया में जब हमने देखा था यंगर डेज में कैसे बने, ऐसे बने। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हुआ, फिर बिजली में मैं एक दो शब्द जरूर कहूंगा कि मैं भी बिजली बोर्ड का चेयरमैन रहा हूं कुछ वर्ष पहले। जो आजादी से लेकर जितनी बिजली की जनरेशन बास्केट कैपेसिटी उत्तर प्रदेश की थी, मान लीजिए थी 7,500 मेगावाट, तो फुल कर पाए हम लोग 2012। और ये क्या हो गया कि 7,500 मेगावाट से कम 15,000 मेगावाट 4 साल में कैसे हो गई, ये सोचने का विषय मेरे ख्याल से। आप सबको इस बात में आप माननीय मुख्यमंत्री को बधाई देंगे। 60 साल में 7,500 मेगावाट, 4 साल में 7,500 मेगावाट जनरेशन कैपेसिटी। ये हुई कि ट्रांसमिशन, बिजली घरों के नंबर में नहीं बोलूंगा, लेकिन ट्रांसमिशन कैपेसिटी जो है जितनी आजादी से लेकर अब तक बनी, 4 साल में उसकी 70% और एक्स्ट्रा क्रिएट होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर 132 केवी सब स्टेशन, 400 केवी सब स्टेशन, उद्योग लगाएंगे। अगर आप उद्योग लगा लेंगे, बिजली वहां तक पहुंचेगी नहीं तो कैसे बनेगी, हो ही नहीं सकता। बिजली कैसे बनेगी? पानी, नहरों के लिए आपने क्या कि समूह सिंचाई करिए और पानी को हर हद तक पहुंचा दिया। कहीं पानी आपको उत्तर प्रदेश में चाहिए, उद्योग में आपको कोई दिक्कत नहीं है, जहां चाहिए मांगेगा आपको 24 घंटे के अंदर मिलेगा, वो वातावरण पैदा कर दिया। लॉ एंड ऑर्डर के बारे में बात होती है, एक बार जरूर बोलूंगा कि जो डायल 100 यहाँ पर आने जा रहा है, जो सर ने अभी तय किया, ये बहुत बड़ी सोच है। डायल 100 को सबको समझने की आवश्यकता है कि दुनिया का सबसे बड़ा कॉल सेंटर वो न्यूयॉर्क में भी नहीं है, स्कॉटलैंड यार्ड में भी नहीं, वो चीज उत्तर प्रदेश में आ रही है। आप लोग आए तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आज देख के जरूर जाइएगा बन क्या रहा है। ये सब प्रोजेक्ट जो देख के जाएंगे तो आप दुनिया में ब्रांड एम्बेसडर्स आप लोग बनेंगे, बोलेंगे हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने क्या किया। डायल 100 के माध्यम से आप डायल करिए और आपकी पुलिस आपके घर पे 15 मिनट के अंदर आपके सामने। ऐसी चीज दुनिया में कहाँ है, जितनी बड़ी आबादी को देखने के अनेकों उदाहरण है, ग्रामीण क्षेत्रों में है। एक चीज अभी मैं 3 दिन पहले हुआ, और ये भी बात अपने दिल से मैं कह रहा हूँ कि जब माननीय मुख्यमंत्री चले गए आए, उससे पहले हम लोग कुछ कारीगरों से बात कर रहे थे। वो कारीगर उत्तर प्रदेश के हर शहर में कुछ ना कुछ कारीगरी होती है, कहीं मुरादाबाद में कुछ बनता है, कहीं लकड़ी का कुछ बनता है, कहीं शटल कॉक बनती है मेरठ में, कोई शहर ऐसा नहीं है। आप मुजफ्फरनगर गए, मुजफ्फरनगर में मुझे याद है, और आपने कहा कि ये यहाँ की नुमाइश के ग्राउंड को ऐसा क्यों करते हो कि भाई सिर्फ 15 दिन चलाते हो, साल भर चलाओ। अगर साल भर नुमाइश का गोदाम चलेगा तो व्यापार बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा तो वहाँ कुछ लोग बेचेंगे, फिर उद्योग बढ़ेगा। तो सारे पूरी एपी में आपने डायरेक्शन इशू कर दिया, सब नुमाइश ग्राउंड्स को परमानेंट ट्रेडिंग ग्राउंड्स में कन्वर्ट करो, ये बहुत बड़ी बात। फिर उसके बाद क्राफ्ट को कर दिया,
क्राफ्ट के लिए जो यहाँ पे लखनऊ हुआ, मैं आपसे अनुरोध करूंगा शाम को, मैं तो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के अफसर से कहूंगा आप जरूर भी दिखाने ले जाएं आपको क्राफ्ट का क्या यहाँ पे सेंटर इमर्ज हुआ कि पूरी एक एक जना इतना खुश था उत्तर प्रदेश का कि 5,000 आदमी पूरे उत्तर प्रदेश के आ गए। परसों माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको उद्घाटन किया क्राफ्ट का सेंटर का, कि पूरे यूपी के हैंडीक्राफ्ट को एक छत से जोड़ दिया। अब वो हैंडीक्राफ्ट एक्सपो मार्ट से जुड़ गया, वहां वो एक्सपो मार्ट उसको जोड़कर पूरे देश को जोड़ दिया। मतलब क्या हुआ कि एक छोटा सा आजमगढ़ का जो काले रंग की पॉटरी बनाता है वो सीधे न्यूयॉर्क से जुड़ गया एक ही झटके। कितनी बड़ी बात है, कभी हुआ था कभी उत्तर प्रदेश में, कभी किसी ने सोचा है तरह की बात। हाउसिंग के लिए क्रेडाई के लोग बैठे हैं, हमेशा माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कोई ऐसा सोल्यूशन निकालिए कि जिससे कि इकोनॉमिक का रिसेशन पता है, स्टील प्राइसेस, सीमेंट प्राइसेस कैसे गिरे हम सबको पता है, देश में इकोनॉमिक इंटरनेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर सबको पता है। लेकिन खूबसूरती तो यही है कि इस बंद डिब्बे के अंदर से कोई अच्छा चीज बाहर निकालिए जिससे कि इंडस्ट्री भी प्रॉस्पर करे, हाउसिंग इंडस्ट्री भी प्रॉस्पर करे, साथ में कंज्यूमर का इंटरेस्ट भी प्रोटेक्ट करे। और जो अविश्वसनीयता बन गई है, एक ये सब आदमी कहने लगता है, एक बड़े बिल्डर मेरे कहते थे हमें तो और आदमी कहते हैं तो चोर है। अरे आप इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अगर कोई चोर कहता है गलत है। इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जो अच्छे लोग कर रहे हैं, अगर अच्छा इकोनॉमी मकान नहीं होगा आदमी रहेगा कैसे। लेकिन इस पूरी परिस्थिति को देखते हैं उसमें भी माननीय मुख्यमंत्री निर्देशित हमको क्या है कोई सोल्यूशन निकालिए जैसे इंडस्ट्री भी बढ़े, हाउसिंग इंडस्ट्री भी बढ़े, कंज्यूमर भी सेटिस्फाई हो और उत्तर प्रदेश की तरक्की भी हो। तो बहुत सारी चीजें, अनेकों चीजों को, दूध का प्रोडक्शन बढ़ा कितना, पोल्ट्री का प्रोडक्शन बढ़ा, अनेकों डेयरी के बारे में तो लोग दीवाने हैं इस समय, लाइन लगाए पड़े। पता नहीं कितने लाख लोग कहते हैं कि साहब मैं डेयरी ऐसी कामधेनु डेयरी 2875 बन गया, अब लाइन में खड़े हैं फिर भी सब कहते हैं मैं 2000 और लगवा दी। मतलब लोगों के मन में एक उत्साह आ गया, बैंक से जोड़ा। और फिर सबसे चीज है गरीब सोच। मैं आपके साथ एक प्रोग्राम में भी आखिरी बात कह रहा हूँ कि मेरे मन द्रवित हो गया उस प्रोग्राम में बैठ के, जो मैंने देखा कि 1500 लड़कियों की आंखों में जो खुशी, ठीक, जिसके घर में 1000 रुपया ना हो उसको घर में माननीय मुख्यमंत्री इस लड़की के हाथ में 30,000 का चेक पकड़ा दिए। अब अगर मान लीजिए आपके घर में, अगर आपके घर में कोई काम कर रहा है, उसने उसके पिताजी ने कभी जिंदगी में 1000 रुपए भी नहीं देखे और उसके हाथ में 30,000 का चेक पकड़ा है यूपी के चीफ मिनिस्टर, और एक नहीं 99,000 लड़कियों को एक साथ 2 दिन के अंदर रक्षाबंधन से पहले। उद्योग से सब पर्यावरण जुड़ा हुआ है। मैं कोई स्पीच नहीं लाया था, मन की बात कह रहा हूँ कि पर्यावरण और उद्योग के बारे में बहस हो रही है सारी दुनिया में। मुझे पढ़ के आर्टिकल अच्छा लगा, कम से कम 70 देशों के अखबारों ने ये लिखा माननीय मुख्यमंत्री के बारे में। मेरे पास सबकी क्लिपिंग्स हैं, मैं पढ़ता हूँ उसके बारे में। इसमें कहा हे इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया यूपी, इंडिया का नाम उसमें सबसे पहले लिखा, श्री अखिलेश यादव, who deserves a salute of planting 5 crore trees in India in one day. पानी के कंजर्वेशन के बारे में राजेंद्र सिंह अथॉरिटी है, अभी उनको अवार्ड मिला, हमें और आलोक रंजन जी हम लोग साथ में गए थे एक प्रोग्राम में जहां उनको दुनिया का नोबेल प्राइज राजेंद्र सिंह जी को मिला। हम उस प्रोग्राम में स्वीडन गए, उनके साथ खड़े, वहां पर खड़े होकर वहां के राजा ने कहा कि भाई ये वर्ल्ड की अथॉरिटी है राजेंद्र सिंह। तो राजेंद्र सिंह ने उनके सामने खड़े होकर कहा कि मैं हर प्रदेश की बुराई करता हूं अपने भाषण में, हर जगह कहता हूं, लेकिन दुनिया के मंच में कह रहा हूं दैट आई सैल्यूट द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश एट दिस मंच। और फिर उन्होंने बुंदेलखंड की जाके कहा कि 150 साल पहले जब राजा महाराजा ने टैंक खुदवाए थे, उसको खुदवाने में पता नहीं कितने वर्ष लगे थे, लेकिन चीफ मिनिस्टर साहब ने हम लोग को एक चैलेंज दिया, क्या वो 30 दिन में खोद सकते हो? उसको कोशिश किया 30 दिन में खोद के, और शायद ये भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया कि 30 दिन में किस तरह से इतने बड़े पानी के टैंक्स खुद गए हैं। मन को अच्छा लगता है जब फोटो देखते हैं, अगर आज आप जाके देखें, सीएम साहब को भी बहुत अच्छा लगता है, आप लोग भी जरूर जाके वहां बुंदेलखंड में देखिए, हर टैंक में पानी भरा हुआ है, हर टैंक में पानी भरा हुआ है, और इसमें बुंदेलखंड का नाम बदल गया। मैं कोई वो नहीं कह रहा हूँ कि, क्योंकि सोल्यूशन ये नहीं है परमानेंट सोल्यूशन, इस तरह की अनेकों चीजें हैं जो कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बट एक चीज मैं आपसे भी अपेक्षा करूंगा, उद्योग जो सारी दुनिया में कर रहे हैं, पैसा तो भगवान कमाने के लिए दे देता है, ये जिंदगी में यही लेके जाना है, यही लेके आना है। मैं सीएम साहब ने भी मुझे टोका मत कहो बात को, लेकिन मेरा मन नहीं मानना, रुकूंगा नहीं। कि आपने कल मुझे एक बात कही कि सिंघल साहब विवेकानंद जी ने क्या कहा, वाई आर वी गोइंग टू डाई, वाई शैल वी डाई।
तो इसका बड़ा मतलब मैं पढ़ रहा था सुबह, इंटरनेट से निकाल के सुबह ही मैंने पढ़ा, पूरी 2-3 पन्ने में लेके आया हूँ, पढ़ा मैंने बैठ। तो उसमें उसका मतलब बड़ा गंभीर, सबको आना है, सबको जाना है, कोई ऐसा नहीं जिसमें कि ललित बाबू जिंदगी पर कोई नहीं रहना है। आप भाभी जी के साथ हम लोग के साथ ब्राजील गए थे, स्कॉटलैंड भी गए थे, हमें याद है। तो हर आया है, हर जाएगा, लेकिन खाली अपने लिए नहीं लेके जाओ, दुनिया को भी देके जाओ। मेरा आपसे अनुरोध है, CSR में आपको एक नया इनिशिएटिव उत्तर प्रदेश में लेना चाहिए, गांव के लिए, शहर के लिए बनाने के लिए। एक गांव भी अपना लेंगे, एक प्रॉब्लम को भी अपना लेंगे, एक चीज को भी करेंगे, तो लोगों को अच्छा लगेगा कि खाली हम लोग इस 5 स्टार होटल में बैठ के बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ दे के भी जा रहे हैं। और ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है, CSR के प्लेटफॉर्म को करें। और दूसरी चीज ये कहूँगा, जो NRI सारी दुनिया में तमाम लोग मौजूद हैं, आप लोग ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, हम लोग के साथ अलग से बैठिए। दुनिया में हम लोग भी बहुत लोग जानते हैं, हम भी IIT रुड़की में पढ़े हैं, हमारे साथ के 50 मैनेजिंग डायरेक्टर्स आज अमेरिका में हैं। हम सब जब मिलकर बैठेंगे तो सब मिलके ऐसा कुछ रास्ता निकालना है कि दुनिया के हर आदमी पकड़ के ये आ जाए, मुझे तो फिर लाइन लग जाए कि CM के साथ कोई बार टाइम लाइन लग जाए लोगों की, भाई मुझे आधा किलोमीटर दे दो एक्सप्रेस वे यहाँ से। अगर मान लीजिए सैन फ्रांसिस्को से अगर बे एरिया में इतनी ट्रिलियन इकोनॉमी क्रिएट होती है, तो आगरा एक्सप्रेसवे से 20 किलोमीटर के अंदर पता नहीं कितने ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी हो जाएगी। और वहां तो लोग ऐसा किस्म परेशान है, हमारे क्लास में लोग परेशान है कि उनके बच्चे कोई अमेरिकन से शादी कर रहा है, कोई चाइनीज, तो ये बड़े दुखी घूम रहे हैं। हम लोग को फोन करते हैं, भाई किसी तरह दिल्ली वापस बुला लो, नहीं तो जब तक वापस लौटेंगे पता नहीं लगेगी हमारी नस्ल क्या रह जाएगी, हमें तो कोई गारंटी नहीं है। तो ये बड़े परेशान है लोग, तो ये इसका फायदा उठा के हमको उनको वापस बुलाना चाहिए। सब आना चाहते हैं, हमने आपके बारे में उनको बताया, वो कह रहे हैं हम 46 आने को तैयार है, CM साहब से टाइम दिलवाइए और जगह दिलवाइए, हम आप लोग बैठ जाएं। और आपने कहा है हम लोग इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। मैं इस बात से कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, मैं आपको आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत ज्यादा तो नहीं कहूँगा, लेकिन अगले 15-20 दिन में कुछ नए इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट्स उत्तर प्रदेश में दिखेंगे, बस इतनी बात कहूँगा। बाकी CM साहब के नॉलेज में, और मेरे पास आज से 2 हफ्ते के अंदर कुछ नया दिखेगा, कुछ चीज ग्राउंड पे दिखेगी। उसकी ज्यादा डिटेल्स मैं नहीं दूंगा क्योंकि मैं प्रोप्राइटरी से बंधा हूँ, CM साहब को सब नॉलेज में है, बट जब सब कुछ हो जाएगा तो धरती पे देखेगा। आप लखनऊ आए, आपका स्वागत, बहुत बहुत स्वागत। और आज आफ्टरनून में हम लोग इंतजाम आपका करेंगे सरकारी मेहमान के रूप में, क्योंकि इंडस्ट्रीज को सर एक ही चीज चाहिए, सम्मान। तो हमारे साथ रेड कारपेट और ये सब बातें होती हैं, इतना पैसा कमाते हैं, और कोई आदमी सम्मान के साथ अगर 2 बात कर ले, प्यार से बात कर ले, तो उसका खून दुगना हो जाता है, जो मैं समझता हूँ बात। तो इसलिए आप सम्मान के साथ आपको घुमाने का इंतजाम करेंगे, सम्मान के साथ जितने CM साहब के प्रोजेक्ट्स को घुमाने का इंतजाम करेंगे, हम इसकी व्यवस्था करेंगे। जब आप फ्री हो जाए 2 घंटे इस काम को जरूर उतर के आइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और खूब तरक्की करें, खूब खुशहाली करें। हम लोग इस बात के लिए, मैं चीफ सेक्रेटरी आपको आश्वस्त करता हूँ कि कोई किसी तरह का स्पाइक बीच में नहीं आएगा, और आएगा तो CM साहब को सामने शिकायत रख दी जाएगी, उसका फिर इलाज भी किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी।